नमस्कार। राजनीति में ना कभी कभी कुछ ऐसे शब्द या टाइटल सामने आ जाते हैं जो पूरी की पूरी बहस का रुख ही मोड़ देते हैं। आजकल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनके साथ एक नया टाइटल जोड़ा जा रहा है, द पीस प्रेसिडेंट। अब ये टाइटल कई बड़े सवाल खड़े करता है, तो आइए समझते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है और इसके असली मायने क्या है। तो ये है वो दावा जो आजकल सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज़ में खूब चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब पूरी दुनिया में पीस प्रेसिडेंट यानी कि एक शांति अध्यक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, इसलिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये बात आ कहां से रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये पीस प्रेसिडेंट वाली बात आई कहां से, ये टाइटल क्यों, और सबसे बड़ी बात अभी ही क्यों इतनी चर्चा में है। चलिए इसी को समझते हैं। आखिर इस दावे का बेसिस क्या है? वो कौन से ठोस कदम या नीतियां हैं जिनके आधार पर एक पूर्व राष्ट्रपति को अचानक से शांति का दूत जैसी उपाधि दी जाने लगी है? तो पीस प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है? देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक टाइटल है जो दुनिया के कुछ लीडर्स और मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, उनकी विदेश नीति के कथित असर को देखते हुए। अच्छा, तो इस दावे के पीछे ना 4 मेन बातें बताई जा रही हैं। पहली बात तो ये कि दुनिया भर से उन्हें तारीफें और बधाइयां मिल रही हैं। दूसरी ये कि उनकी विदेश नीति के कुछ खास काम, जैसे मिडल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों के बीच कराए गए ऐतिहासिक शांति समझौते, जिन्हें एब्राहम अकॉर्ड्स भी कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है उनके वो कदम जिनसे उन्हें एक ग्लोबल आइकॉन के तौर पर देखा जा रहा है, मतलब एक ऐसी हस्ती जिसके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि उन्होंने पारंपरिक युद्धों से ज्यादा डिप्लोमेसी और डील्स पर जोर दिया। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये तारीफ आखिर आ कहां से रही है, मतलब कौन है वो लोग जो इस आइडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आखिर ये टाइटल दे कौन रहा है? इस पूरे नैरेटिव के पीछे है कौन? ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ना 2 मेन ग्रुप्स हैं। एक तो कुछ ग्लोबल लीडर्स और दूसरा कुछ इंटरनेशनल मीडिया। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, ये रिपोर्ट्स अक्सर ये साफ साफ नहीं बताती कि ये नेता आखिर हैं कौन या ये मीडिया हाउस कौन से हैं। इसी वजह से इस दावे को लेकर सस्पेंस और बढ़ जाता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात पे जोर दिया जा रहा है। ये लोग सिर्फ टाइटल का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो बाकायदा बधाइयां दे रहे हैं। अब ये जो बधाई शब्द है ना, ये इस दावे को और भी वजनदार बना देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बात सिर्फ एक टाइटल की नहीं है। अब यह मामला एक कदम और आगे बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से एक, जी हां, नोबेल शांति पुरस्कार तक पहुंच गया है। और बस यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो अब कुछ एनालिसिस में उठ रहा है। क्या ये पीस प्रेसिडेंट का टाइटल इस बात का इशारा है कि उन्हें भविष्य में नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है? देखिए, एक तरह का रोड मैप समझाया जा रहा है। स्टेप 1, ट्रंप के विदेश नीति वाले काम, जैसे वो शांति समझौते। स्टेप 2, इन्हीं कामों के आधार पर दुनिया भर से तारीफ मिलना और पीस प्रेसिडेंट का टाइटल। और फिर आता है स्टेप 3, इसी टाइटल के दम पर नोबेल पुरस्कार की संभावना पर एक सीरियस डिस्कशन शुरू हो जाना। हाँ, एक बात यहां बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, जो सोर्स है वो इस कनेक्शन को फैक्ट की तरह नहीं बता रहा है, वो इसे एक एनालिसिस का सब्जेक्ट बता रहा है। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है जिस पर चर्चा हो रही है, कोई पक्की खबर नहीं। ठीक है, तो अब इन टाइटल्स और अवार्ड्स की बातों से आगे बढ़ते हैं। इस पूरी चर्चा का, इस पूरे नैरेटिव का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? यानी असली दुनिया में इसका क्या मतलब है? ये जो पूरी कहानी बन रही है, ये ग्लोबल स्टेज को, देशों के बीच के रिश्तों को कैसे बदल सकती है? देखिए, इसके 2 बड़े असर हो सकते हैं। पहला तो है ट्रंप की ग्लोबल इमेज पर। सोचिए, अगर उन्हें एक शांति बनाने वाले के तौर पर देखा जाने लगे तो दुनिया के देश शायद उनके साथ डील करने का तरीका बदल दें। और दूसरा असर होगा भविष्य की डिप्लोमेसी पर। यह टाइटल उनके सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है, जिससे आने वाले समय में इंटरनेशनल नेगोशिएशंस पर भी असर पड़ सकता है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। एक टाइटल, लेकिन उससे जुड़े ढेरों सवाल। क्या आज की पॉलिटिक्स की यही नई सच्चाई है कि पहले काम होता है, फिर उस काम को लेके एक नैरेटिव बनता है और फिर उस नैरेटिव के आधार पर बड़े बड़े अवार्ड्स की बात होने लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।